बताते हैं। एक लाना है ना, देखो बना 3 के 3 रहे दो। और ऐसे भी साइन पाई बटा 6, पाई माने 180 अब बटा 6, तो 180 बटा 6 मतलब 30 डिग्री है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2 गुने इस सेक है और 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आवे तो कॉस 60 डिग्री सोचो पहले। कॉस 60 डिग्री के मान उतने होता है जितना कि साइन, तो साइन 30 डिग्री के मान कितना होगा 1/2। इसका मतलब कॉस 60 के मान भी 1/2। और जिसको कॉस 60 मालूम है उसको सेक 60 भी मालूम चल जाएगा, सीधा सीधी पलट दो, 2 हो गया माइनस में 4। चलिए साइन 150 डिग्री, क्योंकि पाई बटा 6, पाई मैंने 180 और 6 मतलब 30, भागा देंगे तो 30 यानी 150 डिग्री, साइन 150। और कॉट, तो कॉट 45 के मान डायरेक्टे रख दो एक, ये सब तो खैर निकाले पड़ेगा, 2 से 2 तो इधर 3 हो गया माइनस, उधर देखते हैं 4 के 4 रहे दो। और 150 डिग्री के जैसे लिखना है लिखो, जिससे साइन 90 पे भी चेंज हो सकता है, 180 पे भी चेंज होगा। 180 माइनस 30, ये ज़्यादा आसान है। 3 के 3 माइनस 4 गुने 180 पे नहीं बदलाएगा, तो साइन 30 डिग्री ही रह जाएगा। और साइन 30 के वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिखो, हालांकि 2 से ही कैंसिल, 2 दूनी 4, तो इधर 3 घटाना है 2, तो 3 में से अगर 2 घटा देंगे तो घट के हो जाएगा 1। इतने तो प्रूफ करना था, 1 लाना था, हो गया। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री के मान ज्ञात करें। बताओ साइन 15 डिग्री के मान कितना होगा। निकाल के ऐसे तो यादें हैं, ऐसे तो डायरेक्ट यादें है कि कितना होता है लगभग। साइन 15 डिग्री साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री मतलब हो गया साइन या तो 60 माइनस 45 या तो 45 से माइनस 30 लिख। ऐसे भी 45 में से 30 घटा के 15 डिग्री हो जाएगा। अब 45 माइनस 30 मतलब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला, तो साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी। बताओ साइन 45 के मान 1/√2 कॉस 30 के मान √3/2 माइनस कॉस 45 के मान 1/√2 साइन 30 के मान 1/2।
यहाँ बटा में और वहाँ बटा में अगर दोनों जगह देखें तो एक के जैसन है, मतलब इधर भी 2√2 और उधर भी 2√2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? जब दोनों जगह एक के जैसन है तो एलसीएम हो जाएगा वही 2√2। अब 2√2 में कुछ गुना करे की नहीं ज़रूरत है क्योंकि सेम मिल रहा है, तो ऊपर भी कुछ नहीं, यानी कितना लिखेंगे? √3 - 1, या तो इतने छोड़ दो, और नहीं तो बहुत ज़्यादा अगर लगता है कि गलत है, ऐसे है वैसे है, तो √2 से ऊपर नीचे गुना, ऐसे ज़रूरतें नहीं, जितना है उतना काफ़ी है, ऐसा ही है। अगला नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। फाइंड द वैल्यू ऑफ 13π/12। 13π/12 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 के मान ज्ञात करो। 13π/12 के मान ज्ञात कीजिए। तेरह पाई बटा 12। tan 13π/12 के मान बताना। देखो हम ही बता देते, अगर नहीं बन रहा है तो tan के tan लिखो, 13 मने 13, और पाई मने 180, अब बटा में 12, ऐसे 12 से ही वाला कट जाएगा, कई बार में? 15 बार में। अब गुना कर दो, 13 और 15 गुना करके बताइए कितना आता है। दोनों गुना करके कितना आएगा ये बताना। 195। 195 बड़ा है, 195 बड़ा है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको 90 डिग्री से छोटा में बदलो, यानी 195 पहले बदलना पड़ेगा 180 और प्लस 15। अब जानते हैं कि 180 पे तो खैर tan बदलाएगा न, tan जैसे है वैसे ही रह जाएगा, tan 15 डिग्री, और वो भी क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड, और थर्ड tan के घर है। अब tan 15 डिग्री कैसे बदले? तो tan 15 डिग्री के हम लिख सकते हैं दो ऑप्शन, या तो 45 - 30, या तो 60 - 45। यही काहे लिखें? ये ज़्यादा आसान है, √3। वो अगर लिखेंगे तो 1/√3 ज़्यादा दिक्कत होगा, ये ज़्यादा आसान है। tan a - b के फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। बोलो, tan 60 डिग्री के वैल्यू √3 माइनस 1 मने 1 प्लस tan 45 के वैल्यू तो ऐसे भी 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन tan 60 के वैल्यू √3, इतने पे छोड़ देंगे गड़बड़ है। रैशनलाइजेशन कर दो ज़्यादा अच्छा, जैसे √3 एजे करो ना भाई, √3 + 1 है, तो काम करो कि √3 - 1 से ऊपर भी गुना, √3 - 1 से, मतलब जो देख रहे हैं ना ओकर खाली चिन्ह बदल दिए। बोलो ऊपर क्या लिखे? √3 - 1, √3 - 1, मतलब अगर समझ में आता है ना, मतलब डायरेक्ट एकदम √3 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर माइनस में 2√3 बटा में। हाँ, जैसे एक बार a - b और एक बार a + b, तो पहले a स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर सिर्फ 3 और फिर -b स्क्वायर। एजा पे कितना के नहीं समझ में आता है, कौची लिख दिए इधर से समझो ना, √3 + 1 मतलब a + b, और फिर ऐसे समझो a -
मतलब √3 और 1 के बीच में एक बार प्लस के चिन्ह और एक बार √3 और 1 के बीच में माइनस के चिन्ह। तो पहले यही ना है √3 है, √3 का स्क्वायर और फिर माइनस में 1 का स्क्वायर। इधर देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा 3 और प्लस में 1 और माइनस में 2√3 बटा में बोलो 2। अच्छा अगर ये दोनों को जोड़ देते 3 और 1 जोड़ के 4। ऐसा ध्यान देना, लग तो रहा है कि हम 4 जोड़े हैं लेकिन यहाँ पे जो 2 है ना हम डायरेक्टे 2 कॉमन ले लिए। इसे जोड़ के भले 4 हुआ होगा लेकिन बचेगा 2 और माइनस में √3 और बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल। यही आंसर 2 माइनस √3। अगला कुछ क्वेश्चन साबित करें, मतलब प्रूव दैट sin x प्लस वाई बटा sin x माइनस वाई बटा sin x माइनस वाई इज इक्वल टू tan x प्लस tan y बटा tan x माइनस tan y। बहुत ही हल्का है, साबित करो। कोई बात नहीं, देखो हम समझ सकते हैं क्वेश्चन में जो बोले ने वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि हम बोले कौन सी। हम कहे हैं sin x प्लस वाई बटा sin x माइनस वाई बराबर आपको साबित करना है ऊपर tan x प्लस tan y अब बटा नीचे लाना है tan x माइनस tan y। इतना प्रूफ करना है, यही हम बोले। लिखो अगर बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम तो बतेबे करेंगे। हिंट इतना देंगे कि sin x प्लस वाई के फॉर्मूला लगा दो और नीचे sin x माइनस वाई के फॉर्मूला लगा दो। बाद में ऊपर और नीचे दोनों भागा दे देना और tan में बदले ले भागा देना है तो हमेशा cos से, अगर cot में बदलना है तो हमेशा sin से भागा देना है। लेफ्ट हैंड साइड यहीं से लेके चलते हैं। sin x प्लस वाई की फॉर्मूला होता है sin x इंटू cos वाई और प्लस में cos x इंटू sin वाई बटा फिर नीचे वाला देखेंगे sin x माइनस वाई है, देखकर फॉर्मूला फिर से वैसे ही sin x इंटू cos वाई माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है, cos x इंटू sin वाई। जो भी दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, ई नहीं चाहिए। साबित तो करना है tan के रूप में। tan तभी आएगा जब हम अंश तथा हर दोनों को cos x cos y से अंश तथा हर दोनों में भाग देने पर, इंग्लिश में लिख दीजिएगा डिवाइडेड बाय cos x एंड cos y न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर भागा देते हैं तो मान लो cos x इंटू cos y से ऊपर भी भागा देते हैं, जैसे sin x और इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, इसमें भागा दे दिए। इससे cos x इंटू cos y बाद में अलग अलग कर लेंगे जो भी होगा।
फिलहाल भागा दे दिया बटा, फिर नीचे वही कहानी जो देख रहे हैं, साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस में कॉस एक्स इंटू साइन वाई। यहाँ भी भागा दे दो उसी से, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई से। देखते हैं भागा दे कि कितना आएगा। यहाँ कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, इसमें जब भागा पड़ेगा मतलब इसके साथ अलग अलग चाहो तो करता हूँ, नहीं तो अगर उतना समझ, अगर डायरेक्ट समझ में आता है तो समझो नहीं कि कॉस वाई कट गया तो बचा कौची, डायरेक्ट बोलो नहीं कि tan एक्स बचल है, क्योंकि साइन एक्स बटा कॉस एक्स तो tan एक्स। वैसे ही यही वाला चीज़ मतलब इसी से जब इसमें भागा देंगे तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया तो फिर बचा कौची, साइन वाई बटा कॉस वाई मतलब tan वाई नीचे। वो तो अलग अलग हो गया, वो तो ख़त्म कहानी। जैसे ही वाला इसके साथ में पहले अलग किए, इसके साथ में अलग से रखेंगे तो कॉस वाई से कॉस वाई ख़त्म, तो बच गया साइन एक्स बटा में कॉस एक्स बराबर tan एक्स घटाओ। जब यही चीज़ हम उसके साथ में अलग करेंगे तो कॉस एक्स कट जाएगा तो बचेगा कुछ, साइन वाई बटा कॉस वाई मतलब tan वाई। इतने तो प्रूफ करना था, RHS यही साबित करना था, tan एक्स प्लस tan वाई बटा tan एक्स माइनस tan वाई। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। मतलब इधर tan 3x tan 2x tan x गुना में है, और इधर tan 3x में घट गया tan 2x और उसमें से भी घट गया tan x। साबित कीजिए। मतलब इस बार जो क्वेश्चन है कुछ वैसा है कि tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। इतना प्रूफ कीजिए। नहीं ऐसे थोड़ा बनेगा। साइन कॉस साइन करके तो एकदम मेरे अटकल रह जाओगे, ये तो ओकरे में घूम आए तो रह जाओगे, ये तो उसी में घूमते फिरते रह जाओगे। बनेगा वैसे थोड़ा। ये सोच रहे हो कि tan 3x को sin 3x बटा cos 3x कर देंगे, कहते हैं ना कि ओकरे में घूमते रह जाओगे भूल भुलैया जैसा। ये वैसे नहीं बनेगा। यहाँ एक चीज़ समझना है ना कि 3 2 1 में कुछ तो संबंध है, 3x 2x 1x में कुछ संबंध है, वो रिलेशन ढूंढना है। बनने से पहले एक बार सोचना है कि 3x 2x 1x में क्या रिलेशन है। थ्री एक्स 2x 1x में क्या रिलेशन है। अरे यार यहाँ 3 में से अगर 2 घटाएंगे ना तो 1 आ जाता है, या फिर ऐसे समझो कि 2 और 1 जोड़ते हैं ना तो 3 आ जाता है। मतलब 3x 2x 1x तीनों एक दूसरे से जुड़ल है। अब कुछ भी जब बैठाओ ने, ऐसा कोई लिखित नियम ने जो बैठाना है, इसे हमारा अच्छा लगता है कि हम यही बैठाएंगे। 3x माइनस 2x अब बराबर में, मतलब लिख देंगे बराबर x। ठीक है, किसी को ये अच्छा नहीं लगे तो ये लिखेगा कि 2x प्लस x बराबर 3। वो एक ही चीज़ है, ऐसे लिखे वैसे लिखे जैसे लिखे, और से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई ख़ास अंतर नहीं आता है।
उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों तरफ tan लगा देंगे, इधर भी tan लगा देंगे और इधर भी tan लगा देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x में से 2x काहे घटाएं, हम चाहते तो 3x में से घटाते x, तो 3x माइनस x बराबर कितना लिखते उधर 2x। वो कोई लिखित नियम नहीं कि ऐसे ही लिखना है, तब मतलब दोनों ऐसा से लिखना है कि तीसरा आ जाए। फिलहाल tan a माइनस बी के फॉर्मूला, तो tan a माइनस बी के फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटा में 1 प्लस tan a इंटू tan b यानी कि tan 2x। अब बराबर में जैसे दिखाई दे रहा है tan x वैसे ही रहे दो। अब तिरछा तिरछी गुना करो, इधर तो कुछ है ये नहीं, तो गुना करेंगे भी तो कुछ, मान लो 1 है तो गुना कर दिए तो ये हो गया tan 3x माइनस में tan 2x। ठीक है, इधर वाला गुना करो उधर, तो पहले तो 1 अगर गुना होता है तो tan x जोड़, अगर ये वाला गुना होता है उसमें तो tan 3x tan 2x इंटू tan x। एक काम करो, ये तीनों तो गुना में ठीक ठाक लग रहा है, एक हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ उधर से, tan 3x माइनस में tan 2x माइनस में tan x बराबर tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan। इससे आगे बाद में जाना, पहले कि देख लो कि साबित करना कौन सी था, यही साबित करना था। रस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम इधर लिखे हैं, चाहो तो इसको उधर कर दो और वो वाला उठा के पूरा इन्हें कर दो, और रस कोई दिक्कत नहीं। इससे कोई दिक्कत नहीं कि राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में, इसको उधर भेज देंगे। अगला prove that cos pi by 4 plus x, prove that cos pi by 4 plus x, prove that cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 माइनस x बराबर √2 cos x। इतना साबित कीजिए। cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के फॉर्मूला लगा दो। इससे ज़्यादा अगर हिंट देंगे तो बनाइए, नहीं देंगे उससे अच्छा। यहाँ पे cos a प्लस बी के सूत्र लगा, यहाँ पे cos a माइनस बी के सूत्र लगा। जितना कटेगा सो काटो, जो नहीं कटेगा सो जोड़ो, लास्ट में जितना लाना है वहाँ तक आ जाएगा। अगले हो गया। एगो ये भी तरीका है कि इसको cos c मान लें और उसको cos d मान लें, वो भी तरीका है, वो और जल्दी बन जाएगा और हम तो और टाइम बचेगा, उसमें तो और टाइम बचेगा कि हम cos c और cos d डायरेक्टे मान के बनाएं। देखो सबसे सिंपल तरीका, लेफ्ट हैंड साइड जरा मैं उतना माथा पेची ने cos a प्लस बी के सूत्र डायरेक्ट लगाना। cos a प्लस बी के सूत्र हो गया cos a इंटू cos b माइनस साइन a
इंटू साइन बी प्लस ये वाला फार्मूला देखेंगे कॉस ए माइनस बी के फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस ये ध्यान देना कि यहाँ प्लस क्योंकि इसका उल्टा होता है साइन ए इंटू साइन बी साइन ए इंटू साइन बी जो कटेगा सो काटो ये वाला हो गया प्लस में ये वाला हो गया माइनस में दोनों कैंसिल बाकी जितना बच गया उसको लिखो यहाँ पे cos पाई बाई 4 के मान तो cos पाई बाई 4 के मान 1/√2 और इंटू cos x वैसे ही उधर अगर देखें तो cos पाई बाई 4 के मान 1/√2 इंटू cos x सेम चीज़ बा यहाँ पर 2 बार रिपीट हुआ 2 बार रिपीट हुआ तो लिख दो कि 2 बार रिपीट हुआ सेम चीज़ यानी 2 बार रिपीट हुआ यानी 2 गुना कर देंगे इतना में हालांकि कैंसिल इसे ही कैंसिल तो हो जाएगा √2 इंटू cos x रूट Next, prove that cos 7x plus cos 5x बटा sin 7x minus sin 5x is equal to cot x ऊपर cos 7 cos 5 नीचे sin 7 sin 5 ऊपर प्लस है नीचे माइनस है साबित करना है cot x प्रूफ करो ऐसे लिख देते हैं क्वेश्चन कि cos 7x है प्लस cos 5x है बटा में sin 7x है माइनस sin 5x है और साबित करना है cot x प्रूफ कीजिए cot x हाँ cot x प्रूफ कीजिए बन गया लेफ्ट हैंड साइड cos c प्लस cos d के फार्मूला 2 cos c प्लस d बाई 2 मतलब 7x प्लस 5x बटा 2 इंटू cos c माइनस डी 7x माइनस 5x बटा 2 बटे साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्मूला तो 2 साइन सी माइनस साइन डी की फार्मूला तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 अब अगर फार्मूले नहीं आते तो हम क्या कर सकते हैं इसमें 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 2 से 2 कैंसिल ई तो पूरी कैंसिल उधर साइन 7x में से 5x घट गया तो 7 में से 5 गया तो 2 से भागा दे दिए तो हो गया cos x बटा 7 में से 5 घट गया 2x अब बटा में 2 तो sin x अब cos अब बटा में sin ऐसे भी कितना हो जाएगा cot x साबित यही करना था cot x नेक्स्ट अगला क्वेश्चन prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x
साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बटा कॉस 5x माइनस कॉस x, cos 5x माइनस cos x इज इक्वल टू tan x। इज इक्वल टू tan x। कितना कितना है? साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x बटा cos 5x इज इक्वल टू कितना? tan x। लेफ्ट हैंड साइड साइन 5x और साइन x ये दोनों को एक साथ रखो, ये दोनों एक साथ रखिए। काहे रखें, क्यों रखें, सब बतावल है। मैंने तो एक बार केसी सिन्हा वाला जाके पूरा देख लो। ये इसे काहे बोलते हैं, यही दोनों को एक साथ रखो। हाँ बोलो, काहे कहते हैं कि 5x और 1x को एक साथ रखो? फॉर्मूला वो फॉलो नहीं करते। काहे कहते हैं, उसका कोई कारण होगा। वो भी नहीं, हम साइन 3x आएगा। अरे 5 और 1 जोड़ के 6, 6 बटा 2 3x आ जाएगा। ये ऐसी थोड़ा है कि बड़ा छोटा उठपटांग, कभी कभी बड़ा छोटा नहीं भी रखते हैं, कभी बड़का मसला के एक साथ रखते हैं। कई बार है जो नहीं रखते हैं बड़का छोटका। हम रखे के वो कारण नहीं है कि बड़का है और छोटका है तो एक साथ रहेगा। कारण ही है ना कि 5x और 1x दोनों जोड़ के जब बटा 2 करेंगे तो 3x आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि दोनों को एक साथ रखो। वो तो अलग बात है कि तो नहीं समझ जाते हो, सबसे बड़का और सबसे छोटका। लेकिन का है वो अभी समझ में आएगा। का है जो 2 साइन 3x बटा नीचे तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। cos c माइनस cos d के फार्मूला डायरेक्ट लगा दीजिए। cos c माइनस cos d के फार्मूला क्या होता है? फार्मूला पूछ रहे हैं। cos c माइनस cos d की फार्मूला इसलिए कहते थे कैसे से ना बना ले बाबू। आज अटक रहे हो। cos c माइनस cos d की फार्मूला नहीं मालूम है। cos c plus d by 2 into cos c plus d by 2। हाँ 2 इंटू हो गया। बोलो तू 12th में cos c प्लस 2 साइन c प्लस डी बाई 2, 2 साइन c प्लस डी बाई 2। इसलिए कहा जाता है कि कैसे से ना एक बार बना लो। एनसीईआरटी से फ़ौरन होगा। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला, सच्चाई है। बाद में कोई यूट्यूब पे करिए वो करेगा हमारा, सच्चाई है। कुछ नहीं होगा, फ़ौरन नहीं होगा उसमें। यही होगा कि काम चलाओ सीख लोगे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा। cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस डी बाई 2 जल्दी ही भूल जाइएगा। और इधर फिर होता है अच्छा, इधर होता है साइन। याद तभी होगा जब कोई साइड से किताब फॉलो करोगे, ऐसे नहीं याद होगा फार्मूला। ये हो जाएगा x माइनस 5x। ऐसे बड़ी मुश्किल है कैसे आप याद कर पाएँ। एक कर फार्मूला बोलो, साइन c प्लस साइन d। 2 साइन c प्लस डी बाई 2 5x प्लस x बटा 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और उधर जैसे दिखाई दे रहा है ना, इधर जो भी दिखाई दे रहा है, मेरा छेड़छाड़ नहीं करना कुछ।
नीचे बोलो 2 साइन 3x इंटू साइन, इतना तो समझ में आना चाहिए कि x में से 5x घटेगा तो माइनस में 4 आएगा, माइनस में 4 दूसरे भागा देंगे तो माइनस में 2 आएगा, तो 2x कैसे लिख सकते हैं? तो कोई बात नहीं, वो माइनस आगे लगा देंगे, मतलब आगे रख देंगे। यहाँ से यहाँ अगर देखें तो ये कहेंगे कि साइन, और उधर भी देखें तो साइन, तो इस जगह अरे 5 है 1 6 हुआ, दूसरे भागा देंगे तो 3x हुआ, तो साइन 3x यहाँ पर भी साइन 3x। एक काम कर 2 साइन 3x बाहर निकालो, बोलो कितना बचा? यहाँ से बचा cos 2x माइनस में 1 बटा नीचे बोलो साइन 3x 2x, सही ना? 2 से 2 कैंसिल, साइन 3x से साइन 3x। रुको, साबित कौची करना है, एक बार देख तो लो, प्रूफ कौची करना है? tan गड़बड़ हो गया कहीं, लगता है कि नहीं गलती तो नहीं हुआ, ठीक है रुको, अभी गलती तो हुआ नहीं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, एजा गड़बड़ हो गया, एजा से माइनस फिर कॉमन लो तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और एक कर फार्मूला होता है, और नीचे कितना माइनस, ये भी तोड़ दो 2 साइन x इंटू cos x, फिर लिखो माइनस से माइनस कैंसिल, एक फार्मूला बोलो 2 साइन स्क्वायर x, नीचे बोलो 2 साइन x इंटू cos x, 2 से 2 कैंसिल, इसे ही कैंसिल, ऊपर हो गया साइन, नीचे हो गया cos, मिलाकर कितना tan x। इतने तो साबित करना, यहाँ 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 tan x लाना था। इसमें इतने एग्जाम्पल था, ख़त्म। इसके बाद मिसलेनियस है, वो बता देंगे।